अजीज़ान गिरामी का अभी कलाम पेश कर रहे थे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। मेरे नबी की नजर उठती है तो बेड़ा पार हो जाता है, और नबी की नजर करीब बिलाल को भी उतना नवाजती है, दूर उवैस को भी उतना नवाजती है। उनकी नजर हो जाए तो आदमी इंसान बन जाता है, इंसान मुसलमान बन जाता है, मुसलमान सलमान बन जाता है, सलमान फखरे सुलेमान बन जाता है, और साहिब ईमान कुल्ले ईमान बन जाता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये नबी की रहमत है, ये नबी की नजर है कि नबी की नजर पड़ जाए तो जर्रा सितारा बन जाता है, कतरा समुंदर बन जाता है, गलियों में सदा देने वाला फकीर जमाने का अमीर बन जाता है। ये नबी की नजर का सदका है। इसलिए दूर और नजदीक, ये बात मैं अर्ज करूंगा, लेकिन ये अर्ज करूं कि दूर और नजदीक में रहने वाले बारगाह मुस्तफा की जानिब अपना रुख करते हुए यही कहते नजर आते हैं, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम मिलकर ताजदारे हरम। अच्छा, फैसल भाई पर तो नजरे करम हुई, ये जा रहे हैं, आप मेरे साथ मिलकर ये मिसरा मुकम्मल करें। मैं दुआ करता हूं आप भी महफिल मुस्तफा से फारिग होकर घर जाएं, बिस्तर पर लेटे, निगाहे करम हो जाए। जिस नबी की निगाहे करम मांगते रहे उस नबी की जियारत नसीब हो जाए। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हज़रात निगाहे करम, अब इस निगाहे करम पर मैं आप हज़रात के 2-3 मिनट लूंगा और मैं अगली शख्सियत से मुत्तसिल हो जाऊंगा। है तबीयत इजाजत दे तो सुभान अल्लाह, एक दफा फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल सत्तार साहब, हम इस तकासा पेश करते हैं, हम आरजू पेश करते हैं, करीम आका के दरबार जानिब मदीना अपने हाथ उठाकर कभी जोली दराज करते हुए, कभी कासा दिल पेश करते हुए कहते हैं, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम ये क्यों कहते हैं? हमारा अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। हयातो नबी अकीदा रखने वाला सुन्नी आशिक बोले सुभान अल्लाह। हम इस नजरिए से ये कहते हैं कि हमारा अकीदा है हमारे नबी अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, और अल्लाह की तौफीक और इज़्ज़त से जहां चाहे मुजस्सम तशरीफ लाने की कुदरत रखते हैं। और अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार भी कुल दे रखा है, और आप हाजिर नाजिर हैं। बस इस पर मैंने आप हजरात के सामने अर्ज करना है। एक वाकया, 3 अकीदे और अगला सना खान आप हजरात के सामने है। तबीयत तो अर्ज करूं, मस्जिद नबवी है, मेरे और आपके करीम आका मस्जिद नबवी में है और मुसल्ला इमामत पर है, हालत नमाज में है। अल्लाह के रसूल ने हाथ बढ़ाया, वापस ले आए, नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा कराम ने अर्ज किया, हुजूर हालत नमाज में हमने आपका ये आलम, ये अंदाज देखा, इसकी वजह। तो हुजूर ने फरमाया, मेरी नजर में थी जन्नत, और मेरी नजर पड़ी जन्नत में अंगूरों के गुच्छे पर। फरमाया हाथ बढ़ाया उतारने के लिए, ले आता, खाते रहते, क़यामत तक खत्म ना होता। सुभान अल्लाह। अब ये वाकया आपने 1000 दफा सुना। अकीदा आप हजरात के सामने अर्ज करने जा रहा हूं कि हमारा अकीदा क्या है। अल्लाह के रसूल हैं कहां? मस्जिद नबवी में, मुसल्ला इमामत, हालत नमाज, और नजर कहां? जन्नत में। तो जो नबी मदीना में खड़े होकर जन्नत को देख सकता है, वो नबी मदीना से गुजरावाला में गुलामों को नहीं देख सकता। नहीं, हर बंदा ना बोले, जिसका अकीदा वो बंदा जरूर बोले। अगला जुमला सुनिएगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी नजर जन्नत में अंगूरों के गुच्छे पर पड़ी, हाथ बढ़ाया उतारने के लिए। नबी हैं कहां? मदीना में, और अंगूरों का गुच्छा कहां? जन्नत में, 7 आसमानों के ऊपर। क्या नबी का हाथ पहुंच गया वहां? क्या नबी का हाथ वहां पर पहुंच गया? सुनिएगा, मक्का फतह हुआ, सरकार ने अली पाक से फरमाया, अली मेरे कंधों पर सवार हो जाओ, बुतों के सर कलम करो। थोड़ी देर बाद नबी ने पूछा, अली कहां तक पहुंचे? अली कहते हैं, हुजूर फरमाए तो अर्श के पाए को न पकड़ लो। नबी के कंधों पर अली चढ़े और अर्श के पाए को पकड़ने की बात करते हैं। जिस नबी के कंधों की ये शान है, उस नबी का खुद मकाम क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
कुफार को मुखातब करते हुए कहा, अगर मैं कहूं पहाड़ की दूसरी जानब से एक ग्रोह हमलावर होने जा रहा है तो काफरों ने कहा मानेंगे। वाह काफरों ने कहा मानेंगे, वाह 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 क्योंकि आप सादिक हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो नबी ने फरमाया कि मेरी नजर में थी जन्नत और मेरी नजर पड़ी जन्नत में अंगूरों के गुच्छे पर, हाथ बढ़ाया उतारने के लिए। जब नबी ने कह दिया हाथ बढ़ाया, तो फिर अगर काफर मार रहे हैं कलमा पढ़ने वाले, तू ख्याल कर तू किस मकाम पर खड़ा है। हाय 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 काफर मार रहे हैं, जो आपने कहा वो हक है। तो सुनिएगा, जिस नबी का हाथ मदीना शरीफ में मुसल्ला पर खड़े होकर जन्नत में अंगूरों के गुच्छे तक जा सकता है, उस नबी का हाथ गुजरावाला में तेरी मेरी झोली तक भी आ सकता है। नारे तकबीर, अल्लाह हू नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इख्तियारात मुस्तफा जिंदाबाद। और अगला जुमला सुनिएगा, इन दोनों कामों के लिए नबी का जिंदा होना जरूरी, इन दोनों कामों के लिए जिंदा होना जरूरी। भाई मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, इससे बड़ी बात कोई नहीं, बातें करने का आपको मौका बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन बात आज ये सुनिए जिस बात से बात बनेगी, है इससे बड़ी कोई बात तो सुनिए। अजीजान मोहतरम, मजमून मुकम्मल करता चलूं। हजूर ने फरमाया एक गुच्छा ले आता, क़यामत तक खाते रहते खत्म ना होता। फैजान मदीना मरकज से ऐलान हो अहलिया ने गुजरावाला के लिए कि 100 ट्रक अंगूर के शिखपुरा मोड़ पर आए हैं और बगैर पैसे दिए ले जाएं, कितनी देर लगेगी? परेशान हो गए? अच्छा जी, चले एक दूसरे बता दिया 10 मिनट। 100 ट्रक भी हो तो 10 मिनट में खत्म। नबी ने फरमाया एक गुच्छा ले आता, क़यामत तक खाते रहते खत्म ना होता एक गुच्छा, और क़यामत तक खत्म ना होता एक गुच्छा। ये कोई चमन के रास्ते से आने वाला अंगूर नहीं, ये जन्नती अंगूर है। गौसे जली को मानने वालों, दाता अली के मानने वालों, हिंदुल वली के मानने वालों, हर वली के मानने वालों, अगर ये जुमला सुनकर अब भी ना बोले, दुख होगा। फैसल आबाद जाते तक मुझे दुख होगा कि क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं बोल सके। गुजरावाला के रहने वालों का ज़ौक़ कोई मैं पहली बार नहीं देखने जा रहा। अकीदा और अकीदत की कमाल बुलंदी पर आप लोग फायद हैं। जुमला आपको हदिया करने जा रहा हूं, मुतकाजी हूं कि जुमला समझकर अकीदे की जुबान में कहिएगा सुभान अल्लाह। सुनिए, हजूर ने फरमाया एक गुच्छा ले आता, क़यामत तक खाते रहते खत्म ना होता, खाते भी रहते और खत्म ना होता। सुभान अल्लाह, एक गुच्छा खाते रहते और खत्म भी ना होता। हजूर अलैहिस्सलाम ने इशारे इशारे में बता दिया कि ये जन्नती अंगूर है, ये जन्नती अंगूर है, ये जन्नती अंगूर है, और जन्नती खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, जन्नती खत्म नहीं होता, जन्नती खत्म नहीं होता। अगर जन्नती समर खत्म नहीं होता तो जन्नती बशर भी खत्म नहीं होता। तो मैं जन्नती बशर नहीं, जन्नत के मालिक की बात कर रहा हूं कि वो अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। मैनू कह दियो कि मैं कह दिया रल के तुहाडे नाल, तुसी एक लफ्ज मेरे नाल रल के कह लेना ते मैं तुहाडे नाल रल के कह लवां, ताकि अकीदा जुड़ जाए ते सरकार दी बारगाह च मंजूरी ली पहुंच जाए। आ मर गए जिन्हां दे होई कहन मर गए। साडा ते है हर एक ताजदार जिंदा, साडे नबी जिंदा, साडे वली जिंदा, हर मजार जिंदा, हर दरबार जिंदा। आ मर गए जिन्हां दे होई कहन मर गए, और जिन्हां दे मर गए होई कहन मर गए, जिन्हां दे मर गए होई कहन मर गए। साडा ते है हर एक ताजदार जिंदा। अच्छा, परेशान हो गए हो? नहीं अच्छा जी, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह तुहाडे ज़ौक़ च मजीद बरकत अता फरमाए। इको ही लफ्ज कहना जे जिंदा, की कहना जे जिंदा। मनन वाले जरा रल के तो जोड़ के कहन, आ मर गए जिन्हां दे होई कहन मर गए। साडा ते है हर एक ताजदार जिंदा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रें दो तरह की होती है, एक जन्नत के बागों में से बाग, एक जहन्नम की गढ़ों में से गढ़ा। हम जिन्हें मानते वो सब जन्नती। पूछिए उलमा से जन्नत में मौत है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं कहते ओ मर गए जिन्हां दे होई कहन मर गए। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे भला। चिश्तिया सिलसिला के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मीरा बी कलह रहमान फरमाते हैं हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे भला। सच्चे गुरु का बाल का मरे ना मारे जा। मर गए जिन्हां दे होई कहन मर गए, और जिन्हां दे मर गए होई कहन मर गए। ख्वाजा अजमेर आए दाता साहब की बारगाह में, ख्वाजा अजमेर आए दाता साहब की बारगाह में। हजूर दाता साहब ने ऐसा नवाजा कि मोइनुद्दीन कहते हुए गए गंज बख्शी,
गंज बख्शे। गंज कहते हैं खजाने को, बख्श कहते हैं अता को। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जिंदा है, दाता कब्र में है। मोइनुद्दीन ने गंज बख्श कहकर बता दिया कि दाता तो कब्र से भी अदा करते हैं, इसलिए तो जमाना दाता कहता है। गंज बख्शे, गंज बख्शे, गंज बख्शे, फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामलारा रहनुमा। अजीजा ने मोहतरम, एक हिंदुआ दी बरात रास्ता भुल गई ते रास्ता लभदे हजूर दाता गरीब नवाज दी बारगाह च आ गए ते आके हजूर दाता पिया नूं अर्ज करदे ने कि हजूर असी रास्ता भुल गए, हजूर असी रास्ता भुल गए। हजूर दाता गरीब नवाज फरमाते हैं कि रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दूं? सुभान अल्लाह। फरमाया कि रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दूं? कहते हैं हजूर दिखा दीजिए। आपने फरमाया वो देखो। बस ये कहना था वो देखो, ये कहना था वो देखो। जब देखा सामने नबी पाक का रोज़ा अतहर था। सारी बारात ने इस्लाम कबूल कर लिया, सारी बारात ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कोई एक बार नहीं हुआ। लोगों ने जब एतराज किया था कि हजूर आपने मस्जिद तो बना ली, इसका किबला दुरुस्त नहीं, इसका किबला दुरुस्त नहीं, तो आपने फरमाया पीछे खड़े हो जाओ देख लेते हैं। पीछे जब खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर, तो सबके सामने काबतुल्लाह था। मैनू कहन दियो यार, वली अल्लाह दा वला नू वल करके ते वला नू पौने सिखा सकदा, किते बैठ अजमेर दे टिब्बियां ते 90 लाख नू कलमा पढ़ा सकदा, किते दाता हजवेरी दे रूप अंदर रंग सारे जमाने नू ला सकदा, सह कोहां तो कपड़ा निचोड़ के ते मस्जिद दिल्ली दी सीधी फरमा सकदा। शान वली दी पुछ कुरान कोलों कुत्ता वली दा जन्नत विच जा सकदा। शान वली दी पुछ महमूद कोलो 100 मना दे मंदिर नू ढा सकदा। अखां बंद करके नीवी धौन करके नजर लोहे महफूज ते पा सकदा। सुलेमान दे भरे दरबार अंदर वली तख्त बलकीस ले आ सकदा। और जेकर डिगे मुरीद मनार तो वली चल बुखारियों आ सकदा, वली चल बुखारियों आ सकदा। और मेरे दाता नू रब तौफीक दिती, बैठा बैठा मदीना विखा सकदा। मेरे दाता नू रब तौफीक दिती, मेरे दाता नू रब तौफीक दिती, खड़िया खड़िया काबा विखा सकदा। तो अजीजा ने मन, ख्वाजा अजमेर ने जब फैज लिया दाता साहब से, तो बताया जमाने को कि दाता कब्र से भी जमाने को तकसीम फरमा रहे हैं। और बता दिया ये अकीदा आप मर गए जिन्हां दे हई कैन मर गए। अच्छा, तुहाडे सियालकोट एक बुजुर्ग गुजरे ने, हकीम अब्दुल हई साहब, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए। बयान करते हुंदे सन, कहंदे पुछदे हुंदे सन, यार बेलियो आंडे च मोरी हुंदी? अच्छा, जोग्राफिया दा सवाल कर बैठा है, आंडे च मोरी हुंदी? बड़ी मेहरबानी जनाब ने दसिया कि आंडे च मोरी कोई नहीं। हुण सुबह जरूर वेख्या जे, कोई सुराख कोई मोरी लभे तो मैनू जरूर दसिया जे, ते गल भी पहुंचाया जे, तो सुभान अल्लाह भी कहा जे। आंडे च बज़ाहिर सुराख कोई नहीं, आंडे च मोरी कोई नहीं, पर आंडे च चूचा जिंदा ते साह भी लैंदा, जिंदा भी ते साह भी लैंदा। ओ यारो, जेड़ा रब आंडे च चूचे नू जिंदगी ते साह दे सकदा, ओ रब कबरां च वलियां नबियां नू जिंदगी ते साह क्यों नहीं दे सकदा? हम मर गए जिन्हां दे हई कैन मर गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर च सन, आराम करन दा इरादा कीता, लागे सवारी बनी ते सौ गए। सवारी की सी खोता बने तो सौ गए। जदों अख खुली आवाज आई, उज़ैर कितनी देर तक सुते? ज़ाहरी अख ना वेख्या, नबूवत दी अख ना नहीं। अर्ज कीती मौला थोड़ी देर या पूरा एक दिन? फरमाया नहीं, पूरा 100 साल। कितनी देर सुते? 100 साल नहीं, जेड़े बंदे जागदे हो दसो कितनी देर सुते? 100 साल। हुक्म है जरा सवारी वाल ते वेखो। जो सवारी वाल वेखिए, हड्डियां दे चंद निशान बाकी। हजरत उज़ैर भी उसी मिट्टी ते, खोता भी उसी मिट्टी ते, खोते दा कख नहीं रहा। आप नू कुछ भी नहीं होया। जेड़ा बंदा हुण तो ही सुभान अल्लाह नहीं ना बोलिया, परेशान होवे कि क्यों नहीं मालिक ने तौफीक दी, अकीदे ते जरूर बोलिया करो। खोता भी उसी मिट्टी ते, हजरत उज़ैर भी उसी मिट्टी ते। हजरत उज़ैर 100 साल बाद भी ठीक ठाक ते खोते दियां चंद हड्डियां बचियां, मिट्टी खोते नू खा गई। हजरत उज़ैर नू कुछ भी नहीं किया। रब सोना दस रहे हो, लोगो अल्लाह वाले नहीं मरदे, खोते मरदे ने। क्या बात है, सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ सुनन तो सदके जावा एक इस तरह जरा हसदिया सा कह दियो जरा हम मर गए जिन्हां दे होई कहन मर गए साडा ते है हर एक ताजदार जिंदा जिंदा साडे नबी जिंदा साडे वली जिंदा हर मजार जिंदा हर दरबार जिंदा। हजरत ये कुछ लोग हैं, मैं बात को मुकम्मल कर दूं अगले सना खान को पेश करने के लिए, चूंकि मेरा शरीफ का महीना है तो सुनिएगा। मेरे दो सामने फाजल दोस्त बैठे हैं, स्टेज पर हजरात बैठे हैं, इनकी नजर करते हुए बात को मुकम्मल करता चलूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात अर्श पर गए और नब्ज़े कायनात रुक गई, जो चीज जहां थी वहीं पर रुक गई। हुजूर वापस आए, जिस वजू पानी से वजू किया वो पानी अभी चल रहा था, जिस दरवाजा से गुजरे कुंडी हिल रही थी, जिस बिस्तर से गए बिस्तर में वजूद की गर्मी मौजूद थी। 18 साल गुजार के आ गए, जो कायनात की जहां चीज थी वहीं पर रुक गई। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा कायनात से कि कायनात तू रुक क्यों गई, तो कायनात ने मासूमियत से कहा चलती कैसे, जान अर्श पर थी। आए हाय हाय सुभान अल्लाह, जान अर्श पर थी। आला हजरत इस मकाम पर कहते हैं कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर एक रात अर्श पर गए और कायनात रुक गई, जहां थी ठहर गई। आज भी निजाम कायनात चल रहा है तो मानना पड़ेगा कि जाने कायनात कायनात में हैं। छोटे भाई की सलवार बड़े भाई की कमीज पहनकर हैं, कहां है? मैंने कहा ये ना पूछ कहां, ये बता कहां नहीं। जमी में तमाम में मकी में मकाम में चुनी में चुना में हमी में हमा में गटा में हवा में समा में फजा में जिया में जिला में खला में समा में सरा में उला में मकाला मकाम में चमन में कली में खफी में जली में नबी में वली में उमर में अली में हरम की गली में जहां में जिना में गौहर में सदम में हजर में खजम में करम में निजम में दमेला तखम में अयामी निहा में अदा में नवा में रजा में सखा में अदा में जिजा में लका में करा में मीना में सफा में हीरा में दुआ में फिला में कजा में ऐसायम करज हक के हर एक निशा में जमाले मोहम्मद की जलवागरी है। मोहम्मद रौन के बज़ में जहां भी हैं वो ज़ीनत सब मकानों की मकीने लामका भी हैं। मेरे दिल में मदीना है, मेरा दिल है मदीने में, मैं ये समझा मेरे आका यहां भी है वहां भी है, यहां भी है वहां भी है। तो फिर क्यों ना कमा ओ मर गए जिन्हां दे होई कहन मर गए। हजरत गुफ्तगू समेट रहा हूं इस आखिरी शेर पर। है तबीयत डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद हर साल भाईजान महफिल मिलाद होंदी ते ओदे जड़ा मरकजी दरवाजा जिथों कैदी अंदर जाने ते बाहर निकलने दाखिल होने लगे उस दरवाजे के ऊपर 2 लाइनां लिखियां। कैदी नूं कहा जांदा जरा वेख ला जिंदगी हुण एवें गुजारी, तो 2 लाइनां की है, 2 लाइनां च मैं पेश करन लगा कि वो 2 लाइनां की लिखियां। ओदे ऊपर लिखिया कि जीना ते अली वांगू, जे मरना ते हुसैन वांगू। बस ये 2 मिसरे हैं, मैंने मंजूम आवाज़रात के सामने अर्ज करना है। इन 2 मिसरों को सुनना है और आपने जिस अंदाज में पहले ही सुबहान अल्लाह कह दिया मैं राजी हो गया। फैसलाबाद तक आप हजरात के हक में दुआएं करता जाऊंगा। और मेरे 2 मिसरे आप हजरात को बतौर अमानत हैं और आप हजरात के लौहे दिल पर ये दस्तक दें तो दिल खोलकर कबूल भी कीजिएगा और लब खोलकर इजहार भी कीजिएगा कि जीने का ये तरीका भी पसंद आया और मरने का ये अंदाज भी पसंद आया। जीना अगर तू चाहता है ताहयात चैन से। एक मिसरा मैंने कह दिया, अगले मिसरे में आप हजरात की सुभान अल्लाह की सदा सुनने के लिए मेरे कान मुतकाजी हैं। अगला मिसरा आप हजरात की नजर करने जा रहा हूं। हुसैन इब्ने अली का इसमें जिक्र है। मदीना शरीफ की गली बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा अलग थलग खड़ा है, गर्द आलूद उसके कपड़े हैं। अल्लाह के रसूल बड़े, उस बच्चे को उठाया सीने से लगा लिया। सहाबा ने कहा हुजूर और भी बच्चे थे, इससे प्यार क्यों? नबी ने फरमाया मैं देख रहा था एक दिन मेरा हुसैन जा रहा है, ये बच्चा मेरे हुसैन के पांव की मट्टी उठा उठा कर आंखों से लगा रहा था। जो हुसैन के पांव की मट्टी आंखों से लगाए हुसैन का नाना सीने से लगाता है। अगला मिसरा सुनकर जो हुसैन बादशाह को सलाम पेश करने के लिए बैठ कर नहीं खड़ा होकर सुभान अल्लाह कहे, दुआ करूंगा कियामत के दिन हुसैन का नाना सीने से लगाए ना लगाए कदमों से जरूर लगाए। सुभान अल्लाह, या अली या अली या अली या अली, सलामत रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। या अली या अली या अली। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
जरूर जरूर जनाब, जरूर। या अली, सुभान अल्लाह। अभी मिसरा मेरा कहना बाकी और आप हजरात ने कमाल अंदाज में इजहार मोहब्बत कर दिया। सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। अजमेर के बादशाह ने अजमेर के बादशाह ने जिस अंदाज में बारगाह हुसैन इब्ने अली में हदियत तहनीयत पेश किया, शायद क़यामत तक इस अंदाज में कोई पेश ना कर सके। कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद ना दा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। अब सुनिएगा ख्वाजा अजमेर ने क्या कहा। भाई 1 मिनट के लिए बैठिएगा, मैं अर्ज करूं कि ख्वाजा अजमेर ने क्या कहा। कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। मैंने कहा हुजूर शाह भी सरदार को कहते हैं, बादशाह भी सरदार को कहते हैं, आपने हुसैन को शाह भी कहा, हुसैन को बादशाह भी कहा। फरमाया सुन, शाह उसे कहते हैं जिसकी दिलों पर हुकूमत हो, बादशाह उसे कहते हैं जिसकी जमीनों पर हुकूमत हो। हुसैन वो सरदार है जिसकी दिलों पर भी हुकूमत है, जमीनों पर भी हुकूमत है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कहा दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। फरमाया जब मोमिन को मुश्किल पड़ती है तो वो दीन की पनाह लेता है, मोमिन को मुश्किल पड़ती है तो वो दीन की पनाह लेता है, और जब दीन को मुश्किल पड़ती है हुसैन इब्ने अली की पनाह लेता है। हाय हाय, वाह वाह वाह। सरदार या अली, या अली, या अली, या अली रज़ी अल्लाह। मोमिन या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, या अली, सलामत रहे। नाराए हैदरी, या अली, नाराए गौसिया। या गौसे आजम। कभी किसी दुख का मुंह ना देखें, मुश्किल हमेशा आपसे दूर रहे। मुश्किल कुशाद के मानने वालों को अल्लाह हमेशा शाद रखे। मौला कायनात में जब तक जिंदा है हुसैन के गम के अलावा कोई गम ना दे। कहा दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन के मोमिन को मुश्किल पड़ती है तो वो दीन की बना लेता है, दीन को मुश्किल पड़ती है हुसैन इब्ने अली की बना लेता है। कहा सरदाद ना दा दस्त दरे दस्त यदीद, ये मेरे हुसैन इब्ने अली की करामत है, हुसैन इब्ने अली की करामत है। यजीद ने हाथ मांगा था, हुसैन ने शहीद होकर भी हाथ नहीं दिया, सर दे दिया। शहीद होकर भी हाथ नहीं दिया, सर दे दिया। सरदाद ना दा दस्त दरे दस्त यदीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। हाथ जोड़कर कहा हुजूर जिस लाइन में यजीद का जिक्र किया उस लाइन में हुसैन का जिक्र नहीं किया, जिस लाइन में हुसैन का जिक्र किया उस लाइन में यजीद का जिक्र नहीं किया। फरमाया यही बताना चाहता हूं, यजीद की लाइन और है, हुसैन की लाइन और है, यजीद की लाइन और है, हुसैन की लाइन और है। पूछा हुजूर कैसे? फरमाया जो सर लेकर तख्त बचाए उसे यजीद कहते हैं, जो सर देकर दीन बचाए उसे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें। आखिरी मिसरा आपकी नजर करने जा रहा हूं, आखिरी मिसरा। बेशुमार बेशुमार बेशुमार, अल्लाह अकबर। पंज नाराए पंजतनी बेबहा नाराए हैदरी, मुश्किल कुशा नाराए हैदरी, हाजत रवा नाराए हैदरी, कुल ईमान नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिरी मिसरा की तरफ बढ़ रहा हूं, है इजाजत? सुभान अल्लाह। जीना अगर तू चाहता है ताहयात चैन से तो जीना अली से सीख और शहादत हुसैन से। हुसैन इब्ने अली ने नेज़े की नोक पर तिलावत करके बता दिया, ओ मर गए जिना दे होई कैन मर गए, ओ मर गए जिना दे होई कैन मर गए। मैंने आलम तखय्युल में हुसैन इब्ने अली से सवाल किया, हजूर किसी ने कुरान पढ़ा घर में, किसी ने पढ़ा मस्जिद में, किसी ने पढ़ा महफिल में, किसी ने पढ़ा स्टेज पर, और आपने नेज़े की नोक पर।
तो हुसैन बादशाह फरमाते हैं कि हर कुरान पढ़ने वाला हाफिज होगा, और मैंने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़कर जमाने को बताया है कि मैं कुरान का हाफिज नहीं, मैं मुहाफिज कुरान हूं। आपने फरमाया कि मैं हाफिज कुरान नहीं, मैं मुहाफिज कुरान हूं, और हर दौर के यजीद को चैलेंज कर दिया। अब कुरान में तब्दीली करने के लिए तू हाथ तो बढ़ा, तुझे हुसैन से मुकाबला करना पड़ेगा। अजीज़ान गिरामी कादर आप हज़रात के सामने मैं अगले मदहाखां को पेश करने जा रहा हूँ। शहर नाज शहर फैसल अब्बास से इनका ताल्लुक है। इंतहाई खुशगुलूम मुतरन्नम अंदाज की हामिल, जब भी जहाँ भी नाती हबीब के लिए लबों को कुशा करते हैं, सुनने वालों को सिर्फ महजूज नहीं बल्कि अपना गर्विदा कर लेते हैं। बारगाह कमाल में बारगाह रसूल और बारगाह अहले बैत रसूल में कमाल अंदाज में हाजिरी का शर्फ इन्हें हासिल है। आप हज़रात अब यकीनन सुनेंगे और आप हज़रात भी गर्विदा होंगे। इंतहाई इज्जत के लायक जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा हदिया अकीदत अता फरमाएं, और आप तमाम हज़रात बिल्कुल दुरूद व सलाम बारगाह खत्मी मर्तबत में बुलंद आवाज से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।